Hello student, how are you? I hope you will be all fit and fine. Today we will read chapter 7, Shelter for All, सभी का आश्रय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। Let us we will read start. Different people live in different type of houses. भिन्न भिन्न तरीके के लोग भिन्न भिन्न घरों में रहते हैं। The type of house houses depend upon the climate of the place and materials and resources available. घरों के प्रकार, वहाँ की जलवायु, उस स्थान की जलवायु और मटेरियल और वहाँ की सुख सुविधाओं पर निर्भर करता है। दे वेरी फ्रॉम रीजन्स टू रीजन। वे भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। यहाँ विभिन्न प्रकार के घर हैं। इन रूरल एरियाज एंड विलेजेस, इन ग्रामीण क्षेत्रों में और गांवों में पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस। लोग कच्चे घरों में रहते हैं। कच्चा हाउसेस क्या होता है बच्चों? जो घास फूस से बना होता है या मिट्टी और गारे से बना होता है। दीज आर टेम्परेरी हाउस। ये टेम्परेरी हाउस होता है, मतलब काम चलाऊ होता है। मेड ऑफ मड, स्ट्रा, बैम्बो, ग्रास एक्सेट्रा। और यह घास फूस, मिट्टी, गारे आदि से बना होता है। These houses are weak house and cannot withstand strong wind and rains. ये घर कमजोर होते हैं। ये तेज आंधी, बारिश, तूफान में खड़े नहीं रह सकते। Nowadays, पक्का हाउस आर आल्सो मेड इन विलेज। अब गाँवों में भी पक्के घर बन रहे हैं। इन सिटीज एंड अर्बन एरिया, शहरों में और शहरी इलाकों में पीपल लिव इन पक्का हाउस। लोग पक्के घरों में रहते हैं। दीज परमानेंट हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स, टाइल्स, मार्बल्स, स्टोन्स, मेटल्स एक्सेट्रा। और ये मकान ईंट, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल्स और मटेरियल कहते हैं धातु को। जैसे लोहा, आपको पता है जब मकान बनता है तो सरिये दीवारों में या लेंटर डलता है छत का या दीवारों में भी, तो वो क्या हुआ? आयरन मेटल हुआ है। इस तरीके के मेटल का भी यूज होता है। तो आदि से ये पक्के घर बनाए जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड हैवी रेन्स। ये आंधी बारिश, भारी आंधी बारिश तूफान में भी खड़े रह सकते हैं या ये में मजबूत रहते हैं। ये घर, ये जो पक्के घर होते हैं बच्चों, ये तेज आंधी बारिश तूफान में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। सम ऑफ कॉमन पक्का हाउसेस फाउंड इन सिटीज आर गिवन बिलो। कुछ शहरों में कुछ पक्के हाउसेस, साधारण पक्के हाउसेस होते हैं, पक्के घर होते हैं जो इस तरीके के हैं। देखिए बच्चे, लुक हियर प्लीज। इट इज सिंगल स्टोरी हाउसेस। ये एक मंजिल मकान है। ये क्या है? बंगला। ये हमारे पक्के मकानों में है। और ये क्या है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो मकान बनते हैं और कई मंजिलों में जो मकान होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लैट्स। तो ये क्या है बच्चों? फ्लैट्स। तो ये शहरों में इस तरीके के पक्के हाउसेस होते हैं। ओके, नाउ वी विल रीड नेक्स्ट पेज 51. डू यू नो देयर आर सम पीपल लिव इन स्लम। क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं। एंड मेक हाउसेस ऑफ चीप मटेरियल। और ये सस्ते मटेरियल के बने होते हैं।
like plastic, plywood and sheet, asbestos, एक्सेट्रा। और ये जैसे आप देखते हो कि प्लास्टिक के, प्लाईवुड के और टीन शीट के इनके मकान बने होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक, शेल्टर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हाउस। बेटा पक्का हाउसेस हो गया, कच्चा हाउसेस हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है बच्चों, ये हमारे शेल्टर का एक हिस्सा है। नंबर 3 हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शेल्टर्स अकॉर्डिंग टू द शेल्टर्स अकॉर्डिंग टू द climate राइट। जलवायु के अकॉर्डिंग, जलवायु के अनुसार आश्रय। अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आया है। अब हम इसके ऊपर, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके ए भी पार्ट है बच्चों, हाउसेस इन कोल्ड एरियाज। इसका पार्ट ए क्या है, हाउसेस इन कोल्ड एरिया। हाउसेज इन कोल्ड एरियाज, ठंडे क्षेत्रों के में घर किस तरीके के होते हैं, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हाउसेज इन कोल्ड एरियाज, in cold areas like the hills, houses are made of wood। पहाड़ी इलाकों में मकान लकड़ी के बने होते हैं and have sloping roof so that the rain water and snow slides down easily। और इनकी छतें जो होती हैं बेटा वो ढलानदार होती हैं। Look here, it is made of wood। और इनकी जो रूफ है ये स्लोपिंग है। यहाँ पर अगर बारिश आएगी तो पानी नीचे जाएगा और बर्फ होगी वो भी नीचे जाएगी। नेक्स्ट है, इन द आर्कटिक रीजन वेयर द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। जो आर्कटिक एरिया होता है, क्षेत्र होता है, जो पहाड़ी बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ की धरती जो है, ज़मीन है, वो बर्फ़ से ढकी होती है। पीपल बिल्ड हाउस ऑफ स्नो। और जो लोग हैं वो बर्फ़ पर ही अपना घर बनाते हैं। दीज हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज। और इन घरों को हम लोग बर्फीले इलाकों में घर किसके बनाते हैं बच्चों, बर्फ़ के। तो ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का हाउस, ये क्या है, बर्फ़ से बनाया हुआ है और इसको हम क्या बोलते हैं, इग्लो। ये हाउसेस को हम इग्लो हाउसेस बोलेंगे। एंड द पीपल हु लिव देयर आर कॉल्ड। और जो लोग इन घरों में रहते हैं उनको हम एस्किमस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नंबर बी, हाउसेस इन हॉट एरियाज। हाउसेस इन hot areas। गर्म क्षेत्रों में के जो घर होते हैं। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इन सम एरियाज वेयर द क्लाइमेट इज हॉट। ऐसे कुछ क्षेत्र जहाँ पर गर्मी अधिक होती है। हाउसेज यूजुअली हैव थिक वॉल्स, हाई ceilings and flat roofs। ऐसे घर, in some areas where the climate is hot, houses usually have thick walls, high ceilings and flat roofs। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, ऐसे गर्म एरिया में
इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं और छतें ऊंची होती हैं, और जो जो छत होती हैं वो फ्लैट होती हैं। बर्फीले इलाकों में, ठंडे इलाकों में तो जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं ढलानदार होती हैं, लेकिन गर्म इलाकों में जो रूफ्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्लैट। नेक्स्ट है नंबर सी, हाउसेज इन रेनी एरियाज। नंबर सी, हाउसेज इन रेनी एरियाज। राइट, ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश अधिक होती है उस इलाके के घर कैसे होते हैं? देखिए, हाउसेज इन रेनी एरियाज, इन सम एरियाज वेयर इट रेन्स हैविली, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश अधिक होती है। स्टिल्ट हाउसेज आर मेड, यहाँ पर स्टिल्ट हाउसेज बनाए जाते हैं। दीज स्टिल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म, ये स्टिल्ट हाउसेस क्या होते हैं बच्चों? ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। एक ऊंचा, उसके नीचे पॉल बनाकर ऊंचे ऊंचे जगह पर बनाए जाते हैं और इस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं। ए फ्यू फीट अबव द ग्राउंड, और जो ज़मीन से कुछ फीट ऊंचा होता है। मान लो बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो वो मकान में पानी ना जा सके। दीज हाउसेज हैव ए लैडर टू गो अप इन टू दैम, और इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ी बनी होती हैं। लोग से सीढ़ियों से अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद उस सीढ़ियों को अंदर कर लेते हैं हाउस के अंदर, नीचे नहीं छोड़ते। और जब उतरते हैं या बाहर आते हैं तो जो लेडर्स होती हैं उनको आउट करते हैं, उसके द्वारा नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, इट इज स्टिल्ट हाउसेज। ये देखिए, ये इसकी क्या है? प्लेटफॉर्म है। ये ज़मीन से थोड़े से फुट ऊंचा है और इसमें इस तरीके से रेनी एरियाज के हाउसेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर पेज नंबर 50 and 51 is complete now. अभी today our next topic, houses in earthquake prone area। इसको पेज नंबर 52 को बच्चों हम कल रीड करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको पेज नंबर 50 and 51 रीड कराया। आई होप you will be read sincerely and watch video compulsory. It is your, जैसे आपका रिटर्न वर्क होता है ऐसे ये भी आपका एक कंपल्सरी वर्क है बच्चों। मैं अपने लिए वीडियो नहीं बनाती, आपके लिए बनाती हूँ, और आप वॉच करोगे तभी मुझे बेनिफिट मिलेगा, तभी मुझे अच्छा लगेगा। और ये मत सोचिए कि मैडम को पता नहीं चलता, मैडम को सब पता चलता है कितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो सॉरी, मुझे मे भी हो सकता है कि जो बच्चे वॉच नहीं करते मेरे को लेफ्ट भी करना पड़े। तो बच्चों, मैं नहीं चाहूँगी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी बच्चे जो नहीं वॉच कर रहे वो भी वॉच करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।